एक मिनट, रिकॉर्डिंग हम भूल गए थे स्टार्ट करना। चलो, टेरिडोफाइटा बताए थे, फर्न होता है जो लगाया जाता है शादी वगैरह में, फूल वगैरह उसमें जाकर के चिपकाया जाता है। तो वहीं से तुम्हारा स्टार्ट होता है जाइलम और फ्लोएम का। तो एल्गी और ब्रायोफाइटा क्या है, बहुत ही छोटा सा प्लांट है। एल्गी जानते हो सब लोग, देखे हो, काई। तो काई में तुम्हारा डिफ्यूजन से काम चल जाएगा, शैवाल जिसको बोलते हैं एल्गी। तो उसमें तुम्हारा डिफ्यूजन से काम चल जाएगा। लेकिन टेरिडोफाइटा में सिर्फ और सिर्फ डिफ्यूजन से काम नहीं चलेगा ना, क्योंकि वो थोड़ा सा क्या है, लार्ज प्लांट है। और लार्ज प्लांट है तो उसमें दो चीज होता है, जाइलम और फ्लोएम, जो कि किस में हेल्प करेगा, ट्रांसपोर्ट में हेल्प करेगा। क्लियर है? हम्म। आवाज क्लियर जा रहा है सबको? यस दी। और ठीक है, रुक रुक क्या है? रुक रुक के आ रहा है। सब तो पूरा वाईफाई में बैठने थोड़ी देर। सबको आ रहा है क्या रुक रुक के? नहीं दी, सही आ रहा है। ठीक आ रहा है ना? अब देखो क्या क्या बोले। सबसे पहला चीज बोले वाट टू ट्रांसपोर्ट। वाट टू ट्रांसपोर्ट में क्या हुआ, चार चीज। किसको करेंगे, वाटर को, मिनरल को, हार्मोन को और फूड को। उसके बाद क्या शुरू किए, हाउ टू ट्रांसपोर्ट, कैसे ट्रांसपोर्ट करेंगे। तो दो जरिया होगा, एक होगा शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट और एक होगा क्या, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। शॉर्ट डिस्टेंस में बस ध्यान में रखो कि सेल टू सेल मूवमेंट होगा, और सेल के अंदर में मूवमेंट होगा तो उसको क्या बोल देंगे हम लोग, शॉर्ट डिस्टेंस। लॉन्ग डिस्टेंस में क्या होगा, एक जहां पे बन रहा है और जिसको जरूरत है वहां से वहां तक जाने के लिए किसका यूज करेंगे, लॉन्ग डिस्टेंस, जिसमें जाइलम और फ्लोएम का हम लोग यूज करते हैं। क्लियर है? एक बार फर्स्ट जो पैराग्राफ है उसको रीड करो, कोई डाउट है इसमें से तो पूछो। जो ऊपर का जो इंट्रोडक्शन है यहाँ पे उसको रीड करो और पूछो अगर कोई डाउट है तो। दी, इसमें मेटाबॉलिक एनर्जी क्या बोल रहा है? कौन से लाइन में? फोर्थ लाइन, फोर्थ लाइन, फोर्थ लाइन। फोर्थ लाइन। मेटाबॉलिक एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर मूव। देखो यहाँ पे जो है पूरा लाइन जो बोल रहा है, वेदर ऑल सब्सटेंस मूव इन सिमिलर वे इन द सेम डायरेक्शन एंड वेदर मेटाबॉलिक। हाँ, देखो अगर तुम ऊपर से पढ़ोगी तो क्या बोल रहा है कि यहाँ पे फॉर दैट मैटर हाउ एंड वाई, यानी कि कैसे और क्यों सब्सटेंस को एक सेल से दूसरे सेल तक ले जाया जाएगा, और वहां पे किसका रिक्वायरमेंट हो सकता है, हो भी सकता है नहीं भी। मेटाबॉलिक एनर्जी समझ में आता है, जो कि प्लांट या फिर जो भी एनिमल या लिविंग थिंग जो बॉडी में कोई भी केमिकल प्रोसेस हो रहा है और उस केमिकल प्रोसेस से जो एनर्जी रिलीज हो रहा है वो कहाँ पे खत्म होगा, मतलब खर्च कहाँ पे होगा, वो मेटाबॉलिक एनर्जी। सब्सटेंस को मूव करने में मेटाबॉलिक एनर्जी तुम्हारा क्या हो जाएगा, जैसे फोटोसिंथेसिस है, रिस्पायरेशन है, ये सारा क्या है, एटीपी। मेटाबॉलिक प्रोसेस है। तो उसमें क्या बन रहा है, एटीपी बन रहा है। तो वो एटीपी का हाँ, रिक्वायरमेंट होगा ना सब्सटेंस को मूव करने में। अच्छा, जरूरी, वही बोल रहा है जरूरी यहाँ थोड़ी है। सुनो, देखो वाटर पे। जो है, वाटर तो नीचे से ऊपर चला जाएगा क्योंकि वाटर का मतलब वहां पे ज्यादा है। लेकिन आयन जो होता है, आयन तुम्हारा पॉजिटिव और निगेटिव फॉर्म में होता है ना, NaCl मान लो। तो Na और Cl, Na प्लस है और Cl क्या है, माइनस है। माइनस। तो ये तुम्हारा नॉर्मल तुम्हारा पैसिव से नहीं जा सकता है, किससे जाएगा, ये एक्टिव प्रोसेस से। और एक्टिव प्रोसेस में किसका रिक्वायरमेंट होता है, एनर्जी का। तो कहाँ से एनर्जी लाओगे, ये एटीपी, जो मेटाबॉलिक, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन। हाँ, यानी कि ये है मेटाबॉलिक एनर्जी का वहां पे यूज करना पड़ेगा। चलो पढ़ो जल्दी, और जिसको भी डाउट है पूछते जाओ।
जहाँ पे डाउट है पूछो। ट्रांसलोकेशन क्या है? ट्रांसलोकेशन पहुंच गए यहाँ तक। देखो, हम्म। जब हम लोग स्मॉल डिस्टेंस तक जाते हैं तब क्या कहते हैं हम लोग, यहाँ देखो अंडरलाइन कर रहे हैं, देखना। स्मॉल डिस्टेंस तक जब सब्सटेंस को मूव करेंगे तो उसको डिफ्यूजन बोलते हैं। और जब लार्ज डिस्टेंस, देखो ट्रांसपोर्ट ओवर लॉन्गर डिस्टेंस, जब जाइलम और फ्लोएम से ले जाएंगे तो उसको क्या कह रहे हैं यहाँ पे, ट्रांसलोकेशन कह रहे हैं। एक जगह ट्रांसलोकेशन। से दूसरी जगह। स्मॉल डिस्टेंस की मूवमेंट को क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन। और लॉन्गर डिस्टेंस के मूवमेंट को क्या नाम दिया गया है, ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन, ठीक है। ठीक। बुक में अंडरलाइन कर लेना ये दोनों चीज, जिसको हाईलाइट किए हैं देखो लिखा है ना, वाटर मिनरल न्यूट्रिएंट, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, ये सब चीज का ट्रांसपोर्ट होता है। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का मतलब क्या है, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लेना, वहां पे हार्मोन। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का मतलब क्या होगा, हार्मोन को कहा जा रहा है, पीजीआर कहते हैं उसको। लिखा नहीं रहा है सही से, अच्छे से लिख लेना, ठीक है। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के ब्रैकेट में हार्मोन लिख लेना। अब नीचे जो लास्ट वाला जो पैराग्राफ है उसमें लिखा हुआ क्या है, कि जैसे हम लोग को दो टाइप का डायरेक्शन देखने को मिलता है। जैसे इन रूटेड प्लांट, जाइलम से क्या होगा, जाइलम से वाटर और मिनरल का मूवमेंट होगा, जो कि सिर्फ और सिर्फ इसेंशियली बोल रहा है, इसेंशियली यूनी डायरेक्शनल ही होगा। लेकिन अगर फ्रॉम रूट से स्टीम, किसका हम लोग करेंगे, सॉरी, ऑर्गेनिक और मिनरल न्यूट्रिएंट क्या होता है, मल्टी डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट होता है। किससे होगा, फ्लोएम से होगा। पीछे अगले वाले पेज में होगा। ये पेज क्लियर है सबको, पढ़ लिए सब। हाँ। क्या क्या इसमें बोला गया है कि जैसे हम लोग के पास सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, प्लांट के पास वैसा कुछ भी नहीं होता है। इसलिए उसमें ट्रांसलोकेशन के लिए दो चीज का यूज करना पड़ेगा, एक होगा शॉर्ट डिस्टेंस और एक होगा क्या, लॉन्ग डिस्टेंस। शॉर्ट डिस्टेंस के ट्रांसपोर्ट को बोलेंगे डिफ्यूजन, लॉन्ग डिस्टेंस के ट्रांसपोर्ट को क्या बोलेंगे हम लोग, ट्रांसलोकेशन। लॉन्ग डिस्टेंस में यूज किसका होगा, जाइलम और फ्लोएम का। शॉर्ट डिस्टेंस में डिफ्यूजन होगा कहाँ पे, सेल टू सेल होगा। उसके अलावा क्या बोला गया कि डायरेक्शन रिक्वायरमेंट होगा लॉन्ग डिस्टेंस में, दो चीज, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम में क्या होगा, यूनी डायरेक्शनल होगा, वाटर, और वाटर के साथ साथ मिनरल का भी उसमें होगा ट्रांसपोर्ट। और फ्लोएम में तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ फूड होगा, और फूड के अलावा कुछ मिनरल्स होगा, हार्मोन भी हो सकता है, ठीक है। क्लियर है इतना। हम्म। नेक्स्ट पेज पे चले। हम्म। हाँ, इधर वाला ही पैराग्राफ पढ़ना, थोड़ा बहुत क्लियर हो जाएगा इधर से भी, ऐसे हम समझा दे रहे हैं इसको। देखो, जो कि फोटोसिंथेसिस से जो भी प्रोडक्ट बनता है, फोटोसिंथेसिस में कहाँ बनेगा, लीफ में ही बनेगा। और वो सारे पार्ट में जाता है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में क्या बनता है, तुम्हारा ग्लूकोज बनता है ना। और ग्लूकोज का रिक्वायरमेंट हर एक पार्ट को है, तो उसको नीचे से भी ऊपर ले जाना पड़ता है कभी कभी, और ऊपर से भी नीचे ले जाना पड़ता है। तो इसके ट्रांसपोर्ट में कौन हेल्प करेगा, फ्लोएम हेल्प करेगा। जाइलम सिर्फ किसका ट्रांसपोर्ट करता है, वाटर का, मिनरल का और थोड़ा बहुत हार्मोन का। लेकिन फ्लोएम किसका ट्रांसपोर्ट करता है, जितना भी फूड है, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट है, ये सारी चीज को कौन ट्रांसपोर्ट करेगा, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करेगा, ठीक है। रीड करो इसको, पूरा पैराग्राफ जो है। हेलो। बोलो। जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसमें सेल टू सेल होगा, लेकिन लॉन्गेस्ट डिस्टेंस में क्या होगा? लॉन्गेस्ट डिस्टेंस में फ्रॉम एक पार्ट, एक ऐसा पार्ट जहां पे कोई चीज प्रोड्यूस हो रहा है। जैसे कि समझो, रूट है, रूट तक वाटर कैसे आया, डिफ्यूजन से आया। लेकिन रूट में कुछ ना कुछ तो बन रहा होगा ना, कुछ तो बन रहा होगा, हार्मोन हुआ या जो भी कुछ आया, वाटर आया। अब वाटर को ले जाना है हमको कहाँ तक,
जब भी प्लांट का कोई भी हिस्सा काट करके देख लो, तुमको पानी मिलता है कि नहीं मिलता है? मिलता है। अब वो पानी ऊपर तक पहुंचा कैसे? सेल टू सेल तो जाएगा नहीं। अगर सेल टू सेल जाएगा तो लाखों हजारों अरबों साल लग जाएगा। तो वहां पे एक पाइप, समझो कि एक पाइप आता है या दो पाइप आता है। एक होता है तुम्हारा क्या, जाइलम, और एक क्या होता है, फ्लोएम। तो यहाँ पे जाइलम क्या करता है, जो रूट तक आया हुआ है, रूट तक जो भी आकर के रुका हुआ है, उसको जाइलम, अगर वाटर है और मिनरल है तो उसको क्या करेगा, जाइलम ऊपर तक ले जाने में हेल्प करेगा। और ऊपर तक ऐसा नहीं कि इसी तरह से ले जा रहा है, अब यहाँ पे किसी को रिक्वायरमेंट है तो उसको दे देगा, पत्ता है यहाँ पे, फिर ऊपर गया, ऊपर भी कुछ है, स्टीम वगैरह है तो वहां पे उसको दे देगा। और यहाँ पे अगर फ्लोएम में कुछ हॉर्मोन्स है, कुछ फूड पार्टिकल है, अगर वो फ्लोएम से जाना चाहेगा तो फ्लोएम से वो जाएगा। एक जगह से जहां बन रहा है या फिर जहां पे जिसका रिक्वायरमेंट है वहां तक जाएगा, तो उसको क्या बोल देते हैं, ट्रांसलोकेशन। लॉन्ग डिस्टेंस में सेल का रिक्वायरमेंट नहीं है, यहाँ पे टिश्यू टू टिश्यू जा रहा है, ऐसा समझो कि टिश्यू से ही जा रहा है। जाइलम और फ्लोएम एक टाइप का क्या है, टिश्यू है। जब हम लोग टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे तब इसके बारे में भी पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है। अभी बस इतना ध्यान में रखो, ठीक है? क्लियर है? ठीक ठीक है। पूछ लो दोबारा से, डाउट है अगर कुछ तो। ये वाला पैराग्राफ पढ़ लिए सब लोग? हाँ दी, पढ़ लिया। डाउट है इसमें कुछ? डाउट है कुछ तो बोलो। क्या क्या क्या, आवाज नहीं आया। ये अनडायरेक्शनल मैनर है ना? यूनिडायरेक्शनल लाइन बताओ कौन सा? अनडायरेक्शनल सॉरी सॉरी, यूनिडायरेक्शनल है। कौन सा लाइन, नीचे से या ऊपर से, कहाँ से? नीचे का फोर्थ लाइन। नीचे से या ऊपर से? अच्छा, मिल गया मिल गया, चलो। नीचे से तो बोल बोल रहे रहे हैं हैं। क्लास। हाँ, hormones or plant growth regulator and other chemical signal are also transported through in a very small amount, sometime in a strictly polarized or unidirectional manner from where they are synthesized to other parts। क्या बोल रहा है देखो, कि जैसे कोई यहाँ पे हार्मोन है जो कि किसी जगह पे बना है, प्लांट में किसी भी जगह पे, लीफ में बना हो या रूट में बना हो, किसी भी जगह पे बना है, तो वो हमेशा हार्मोन जो है किधर जाएगा, यूनिडायरेक्शनल ही मूवमेंट कर सकता है, लेकिन बहुत ही स्मॉल अमाउंट में, लार्ज अमाउंट में नहीं, बहुत ही स्मॉल अमाउंट में। तो उस टाइम में हम लोग किसका यूज कर सकते हैं, डिफ्यूजन का, क्योंकि स्मॉल अमाउंट में है। और अगर ज्यादा दूर तक नहीं भेजना है तब किसका यूज कर लेंगे हम लोग, डिफ्यूजन का। और डिफ्यूजन, और यहाँ पे हम लोग किसका यूज कर सकते हैं, यूनिडायरेक्शनल है तो हम लोग जाइलम से भी भेज सकते हैं। जब भी यूनिडायरेक्शनल आए तो ध्यान में रखना कि जाइलम क्या करता है, हमेशा यूनिडायरेक्शनल में ही भेजता है। और कुछ हार्मोन जो है पोलराइज्ड भी हो सकता है। पोलराइज्ड का मतलब किसी को पता है तो समझाओ, व्हाट इज पोलराइज्ड? केमिकल बॉन्डिंग पढ़े होगे तो उसमें पढ़े होगे, पोलर, नॉन पोलर। बोलो किसी को आता है तो। कोई नहीं? पोलर शायद नीचे से ऊपर ना। नहीं नहीं, दोबारा से, एक मिनट, पीडीएफ दोबारा से ओपन करने दो। पोलर किसको बोलते हैं बताओ कोई, व्हाट इज पोलर या अल- पोलराइज्ड होता है? अलग करना। नहीं नहीं नहीं,
पोलराइज्ड का मतलब होता है जो पॉजिटिव और नेगेटिव यानी कैटायन और एनायन में डिवाइडेड हो सकता है, समझे? जो करंट को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट कर सकता है वो क्या होता है? पोलर होता है। जैसे तुम्हारा NaCl, NaCl क्या है? तुम्हारा पोलर है। वाटर H2O, इसमें भी H क्या होता है? प्लस होता है। O क्या होता है? माइनस होता है। और बहुत सारा नॉन पोलर भी तो होता है ना, जो कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ रहता है। तो पोलराइज्ड क्या हो गया? जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है वो क्या हो जाएगा? तुम्हारा पोलराइज्ड हो जाएगा। ठीक है, इस पैराग्राफ में और कोई डाउट है? दोबारा से एक बार शुरू से रिवाइज करवा दें क्या अभी तक पढ़े हैं? यस नो बोलो। आगे पढ़ा दीजिए। आगे किसी को डाउट नहीं ना है? आधे बच्चे सब भाग गया। कहाँ तो 8 गो था, 5 गो हो गया सब। भाग गया सब। कौन कौन भाग गया? कौन कौन? स्वीटी कर्तव्य। स्वीटी गई है, कर्तव्य, नारायण, नहीं जाने दो समझ जो में आ हो रहा चलो। अब हर बार इजी चैप्टर ही नहीं हो सकता है ना, थोड़ा बहुत हार्ड भी तो रहेगा। चलो, हाँ। जो भी भाग गए हो, कोई आया, स्वीटी आ गई। चलो, यहाँ तक क्या क्या पढ़ लिए हम लोग? क्या ट्रांसपोर्ट करना है और कैसे ट्रांसपोर्ट करना है। अब कैसे में क्या देखे हम लोग? एक देखे हैं शॉर्ट डिस्टेंस और एक देखे हैं लॉन्ग डिस्टेंस। तो पहले किसको पढ़ेंगे हम लोग? अभी बहुत देर तक जाएगा, भले नाम इसका क्या है, शॉर्ट डिस्टेंस है, लेकिन इसका थोड़ा सा क्या है, कंफ्यूजिंग लेक्चर इसका थोड़ा सा रहेगा। ठीक है, जहाँ पे भी डाउट हो बार बार पढ़ना और पूछना। जो पिछला क्लास में क्वेश्चन दिए थे तुम लोग बनाए थे, उसमें कुछ फिल इन द ब्लैंक्स था। बनाए थे बहुत क्वेश्चन उसमें ना, पीछे पीछे का भी था। हाँ, तो क्लियर हो गया होगा ना, याद तो हो गया ना सारा चीज? और सब नहीं बहुत बनाया? क्वेश्चन तो बुक में का, बहुत कुछ तो बुक में का भी नहीं था। हाँ, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा होगा। हम्म। चलो, अब अगला टॉपिक क्या है? यहाँ पे स्टार्ट क्या होगा? डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या है, कैसे होता है, किस में होता है, कहाँ पे जरूरत होगा, कहाँ पे जरूरत नहीं होगा। अच्छा ये बताओ, डिफ्यूजन पैसिव होगा कि एक्टिव होगा? पैसिव एक्टिव पढ़े हो सब लोग? पहला लाइन में ही लिखा हुआ है, रीड कर लो। पैसिव होगा। पैसिव होगा ना? पैसिव। मूवमेंट बाय डिफ्यूजन इज पैसिव। और है। कहाँ से कहाँ होगा? मे बी फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सेल टू अदर पार्ट ऑफ द सेल, और फ्रॉम सेल टू सेल, और ओवर शॉर्ट डिस्टेंस, यानी कि इंटरसेलुलर स्पेस। याद आया? अभी थोड़ी देर पहले ही 3 चीज याद करवाए। क्या क्या याद करवाए थे? सेल टू सेल होगा, फ्रॉम सेल टू सेल एक सेल से अदर सेल में, फ्रॉम पार्ट ऑफ द सेल यानी एक ही सेल में अंदर ही, और इंट्रा सेलुलर स्पेस। ठीक है, ये 3 चीज। फर्स्ट का 3 लाइन लीफ से आउटसाइड हो सकता है, जैसे अगर किसी लीफ से ट्रांसपीरेशन, जानते हो ना ट्रांसपीरेशन किसको कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन हिंदी में। हाँ। हाँ। कोई डेफिनेशन दो, व्हाट इज ट्रांसपीरेशन और द वाष्पोत्सर्जन? क्या है ट्रांसपीरेशन? बोलो जल्दी, कितना बार पढ़े हो ये सारा चीज? जो लिफ्ट से पानी एब्जॉर्ब हाँ, करते हैं हम लोग। एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, लीफ से पानी आउट आश्वासित करता हो है, जाते हैं। वेपर के रूप में जब बाहर निकलता है, वाष्प के रूप में, तब उसको क्या कहते हैं? ट्रांसपीरेशन कहते हैं, है ना? सुबह सुबह देखने को मिलता है, या फिर शाम को, अभी के टाइम में तो सीट जो पड़ा रहता है उसके अलावे, जो बताए थे एक बार, याद है कि 90% जो होता है हम लोग वाटर बाहर हम लोग नहीं, प्लांट वाटर बाहर निकाल देता है, और सिर्फ 10% ही यूज करता है। वो 100% वाटर लिया है, लेकिन यूज कितना का करता है? 10%। और बाकी 90% कहाँ चला जाता है? ट्रांसपीरेशन के फॉर्म में बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो ये सब चीज, या तो लीफ से बाहर, सेल टू सेल में, इंटरसेलुलर स्पेस में, ये सारा चीज किसके बारे में है? डिफ्यूजन के बारे में। और ये कैसा होगा? पैसिव होगा। अगर ये पैसिव है तो इसमें एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। नहीं। एनर्जी का नहीं होगा। रिक्वायरमेंट नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे 2 चीज पढ़ना है,
देखो यहाँ पे टॉपिक दिख रहा होगा अगर, तो एक डिफ्यूजन है और डिफ्यूजन के जस्ट नीचे क्या है तुम्हारा, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है। ये बताओ कि डिफ्यूजन को कोई डायरेक्शन का रिक्वायरमेंट है या फिर वो रैंडम मोशन करेगा? पूछ रहे हैं ताकि रैंडम याद हो जाए। रैंडम रैंडम करेगा। रैंडम करेगा। क्यों करेगा रैंडम? क्यों करेगा? क्योंकि पता उसको जो लो से हायर जाना है, हायर से लोअर जाना है। वो हायर से लोअर जाना है, तो इसका देखो डायरेक्शन डिफ्यूजन, थोड़ी नहीं रहेगा। हाँ उसमें डायरेक्शन का रिक्वायरमेंट है ही नहीं, ठीक है। तो वो कैसा मूवमेंट करेगा? हमेशा डिफ्यूजन में मूवमेंट कैसा होगा? रैंडम होगा, ठीक। कैसा यहाँ पे लिखा हुआ है कि मॉलिक्यूल या फिर जिस भी चीज का डिफ्यूजन होगा कैसे होगा? रैंडम फैशन में होगा। और ये स्लो होगा या फिर फास्ट होगा? फास्ट। स्लो जी नहीं, प्रोसेस होगा। स्लो होगा। यहाँ पे देखो ध्यान अगर दोगे तो लिखा लोअर हुआ है क्या कि स्लो स्लो प्रोसेस है, क्योंकि ये स्लो। लिविंग, बट देखो दिया हुआ है नॉट डिपेंडेंट ऑन अ लिविंग सिस्टम। ये लिविंग सिस्टम पे डिपेंडेंट नहीं है कि उसको आगे आगे कोई पहुंचा दे। अब भैया कहाँ से आवाज आ रहा है? सुनो, अगर ये फास्ट होता तब हम लोग इसको मतलब दूसरे चीज का हम लोग को जरूरत ही नहीं पड़ता। अगर फास्ट होता तो रूट से डिफ्यूजन होता, डायरेक्ट कहाँ चला जाता? लीफ में चला जाता। लेकिन ऐसा होता तो नहीं ना है। ये स्लो प्रोसेस है। सिर्फ और सिर्फ कहाँ से होगा? स्मॉल डिस्टेंस में, एक जगह से दूसरे जगह में। अभी एक एग्जाम्पल दिए थे ना कि 2.5 सेकंड में कुछ माइक्रोमीटर तक ही ले जा सकता है। तो ये कैसा प्रोसेस है? 0.3। तो ये कैसा प्रोसेस हुआ? स्लो हुआ। यस। कितना चीज याद करवाएं अभी दोबारा से? डिफ्यूजन एक्टिव है कि पैसिव है? पैसिव। डिफ्यूजन रैंडम है या डायरेक्शनल है? रैंडम। डिफ्यूजन फास्ट प्रोसेस है या स्लो प्रोसेस है? स्लो स्लो प्रोसेस। प्रोसेस। स्लो प्रोसेस है। और डिफ्यूजन किस में होगा? गैस में होगा, लिक्विड में होगा, सॉलिड में होगा? ये तीनों में से बताओ किस में होगा और किस में नहीं होगा? गैस। तीनों में होगा। लिक्विड। गैस में होगा, लिक्विड में होगा, गैस में होगा। लेकिन सॉलिड में नहीं होगा। नहीं होगा। सॉलिड को कैसे डिफ्यूज करा सकते हो? तुम्हारे घर में अगर एक जगह पे लिक्विड ऐसे ही गिरा दे तो लिक्विड तो एक जगह से दूसरे जगह चला जाएगा, क्योंकि एक जगह पे लिक्विड ज्यादा हो जाएगा, दूसरे जगह पे कम हो जाएगा। वहां पे तुमको थोड़ी ना किसी भी चीज को टेढ़ा करने का जरूरत पड़ता है। अच्छा एक प्रैक्टिकल चीज, अगर तुम पानी को कहीं पे भी गिराते हो तो पानी एक ही जगह पे रहता है या फैल जाता है? फैल जाता है। अगर कोई गैस है, भले दिखाई दे या ना दे, परफ्यूम मान लो, परफ्यूम में गैस होता है, लिक्विड भी होता है, लेकिन दिखता है ना गैस उसका। परफ्यूम को तुम एक जगह पे स्प्रे करोगे, माइक माइक ऑफ कर लो, किसी में से आ रहा है, एको आ रहा दी है। एक चीज सुनो, दी हम्म रैंडम फैशन फिर से बता दीजिए तो। रैंडम फैशन देखो, डायरेक्शनल में क्या होता है, एक पाइप लगा हुआ है और उसी पाइप में से सीधे सीधे जाएगा। और रैंडम में क्या होगा? इसको इरेज करने दो, बता रहे हैं। देखो रैंडम में क्या होगा कि यहाँ से कोई मॉलिक्यूल ज्यादा है, ये इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, किसी भी साइड में जा सकता है। तो ये क्या हो गया? रैंडम मोशन हो गया। और अगर डायरेक्शनल बोले तो डायरेक्शनल क्या होगा? ये यहाँ से जा रहा है और इसी डायरेक्शन में सीधा सीधा जा रहा है, या तो नीचे से ऊपर या तो ऊपर से नीचे, यही दो चीज हो सकता है। और रैंडम में इधर उधर इधर उधर किसी भी साइड जा सकता है। हो गया क्लियर? हाँ तो डिफ्यूजन कैसा होगा? रैंडम होगा। क्या बता रहे थे गैस के बारे में? गैस के बारे में बोले, लिक्विड के बारे में और सॉलिड के बारे में। तो गैस समझ में आया कि गैस तो डिफ्यूजन करेगा ही अगर कहीं पे जाएगा। तुम परफ्यूम स्प्रे करते हो तो एक ही जगह पे नहीं रहता है ना, वो फैल जाता है। क्यों फैल जाता है? किसी के माइक में से आवाज आ रहा है हवा का, ऑफ कर लो थोड़ी देर के लिए सब लोग। सुनो, अब क्या बोले, डिफ्यूजन किस में होगा? गैस में होगा, लिक्विड में होगा, श्योर है। लेकिन सॉलिड में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बोलो, कोई आंसर दो इसका। सॉलिड में नहीं होगा। क्योंकि इसका मॉलिक्यूल्स अट्रैक्शन फोर्स इसमें ज्यादा है। हाँ तो एक एग्जांपल से समझाओ। जैसे लिक्विड का हम बोले कि अगर पानी को कहीं पे भी गिराएंगे तो वो फैल जाएगा, क्योंकि इसमें डिफ्यूजन हो रहा है हायर से लोअर। फिर गैस है तो गैस को भी अगर हम लोग कहीं पे
किसी भी ये में स्प्रे करते हैं तो वो फैल जाता है। लेकिन अगर समझो कि तुम्हारे पास बुक है, बुक क्या है, एक सॉलिड है ना, बुक को तुम कहीं पे भी छोड़ दो, बेड पे गिरा दो, तो क्या वो फैल जाता है या एक ही जगह पे नहीं। रहता है? एक ही जगह पे रहता है ना। लेकिन हाँ। यहाँ पे भी एक चीज है, देखो यहाँ पे ये जो पैराग्राफ जो है इसमें पढ़ना, डिफ्यूजन जो है गैसेस और लिक्विड में ऑब्वियस है, यानी पक्का है, होगा ही होगा। लेकिन डिफ्यूजन इन सॉलिड इज मोर लाइकली रेदर देन सॉलिड। अब इसका मतलब कोई समझा सकता है हमको? तो समझाओ, क्या बोल रहा है? सॉलिड में डिफ्यूजन नहीं होता है, सॉलिड जो है सॉलिड डिफ्यूज नहीं करता है, लेकिन सॉलिड के अंदर डिफ्यूजन हो सकता है। बोल सकते हैं क्या? दोबारा से बोल रहे हैं, ठीक है, हम खुद कंफ्यूज हो गए, रुको। देखो गैस जो है, गैस डिफ्यूज करता है, लिक्विड डिफ्यूज करता है, ये क्या है, ऑब्वियस है, पक्का है, होगा ही होगा। लेकिन सॉलिड के बारे में कहा गया है कि सॉलिड के अंदर डिफ्यूजन हो सकता है, लेकिन सॉलिड का डिफ्यूजन नहीं हो सकता है। क्या ये समझ में आया? हाँ नहीं कैसे? दी, फिर से बताइए। देखो बोल रहा है कि गैसेस और लिक्विड का तो पक्का है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना तुम लोग को कि गैस और लिक्विड का डिफ्यूजन होगा। नहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सॉलिड के बारे में ध्यान से पढ़ना, क्या बोल रहा है कि सॉलिड का डिफ्यूजन नहीं हो सकता है, सॉलिड एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता है, लेकिन सॉलिड के अंदर में तो डिफ्यूजन हो सकता है ना। सॉलिड, कोई भी सॉलिड है तो उसके अंदर मॉलिक्यूल्स होगा, और मॉलिक्यूल्स है तो मॉलिक्यूल्स एक जगह से दूसरी जगह तो जा सकता है ना सॉलिड में। जाएगा कि नहीं? भले वो बहुत ही, उसका फोर्स जो है, अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर तुम किसी ये पे, किसी लोहा पे मान लो तुम हथौड़ा मारो, ठीक है, वो क्या है, लोहा एक ये सॉलिड है, उस पे हथौड़ा मारोगे, बहुत बड़ा सा मोटा सा हथौड़ा उस पे ले जा करके मारो, धीरे धीरे वो चपटा होने लगेगा। चपटा क्यों हुआ? क्योंकि उसके अंदर का मॉलिक्यूल क्या हो रहा है, डिफ्यूज कर रहा है। बोल सकते हैं या फिर नहीं? ये हम नॉन लिविंग का एग्जाम्पल लिए। और अगर लिविंग का बात करें तो जो भी सॉलिड है उसके अंदर डिफ्यूजन तो हो सकता है ना। हम लोग का बॉडी ले लो, हम लोग का बॉडी क्या है, सॉलिड है, हम लोग अपने आप कहीं भी लुढ़क नहीं जाते हैं, लेकिन हम लोग के अंदर में जो मॉलिक्यूल्स है वो सब तो अपने आप डिफ्यूजन कर रहे हैं ना, है कि नहीं? क्लियर हुआ? गैस और लिक्विड में डिफ्यूजन होगा, या गैस या लिक्विड का डिफ्यूजन होगा, लेकिन सॉलिड के अंदर डिफ्यूजन हो सकता है, सॉलिड का डिफ्यूजन नहीं हो सकता है। नहीं। क्लियर है? दी ये नॉन लिविंग और लिविंग दोनों में होगा। डिफ्यूजन तो किसी में भी हो सकता है, लेकिन हम लोग प्लांट में पढ़ रहे हैं तो क्या मान के चल रहे हैं अभी, लिविंग में। लेकिन सुनो, दी एक आप चीज बुक ध्यान का रखो, एग्जांपल दी। बुक का एग्जाम्पल हम बता रहे थे बस, वो फिर हम लिविंग थिंग का एग्जाम्पल खुद पे भी तो लिए ना। अगर हम लोग का बॉडी है तो बॉडी ऐसे ही कहीं डिफ्यूज नहीं कर जाएगा ना। लेकिन जो डिफ्यूजन जो प्रोसेस होता है ना, वो डिपेंड नहीं करता है, मीडियम पे डिपेंड ही नहीं करता है। कैसा मीडियम है? देखो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, नॉट डिपेंडेंट ऑन अ लिविंग सिस्टम, बोल रहा है ना, दिखा लाइन, हाँ। नॉट डिपेंड ऑन अ लिविंग सिस्टम। डिफ्यूजन को मतलब नहीं है लिविंग है नॉन लिविंग है, कुछ मतलब नहीं है। अगर पानी को तुम कहीं पे भी गिरा रहे हो तो पानी को क्या पता है कि हम लिविंग है नॉन लिविंग है? किसी को पता है? नहीं ना। पानी को क्या मानते हो, लिविंग मानते हो नॉन लिविंग मानते हो? दोनों। नॉन पानी लिविंग नॉन है। लिविंग है? पानी तो एक मॉलिक्यूल है, पानी पानी एक मॉलिक्यूल है ना, उसमें हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। हाउ हाउ कैसे लिविंग हो सकता है वो? लिविंग होने के लिए किसका रिक्वायरमेंट है? आरएनए, डीएनए होना चाहिए, सेल होना चाहिए, मेम्ब्रेन होना चाहिए, चाहिए ना। तो पानी कैसे हाँ। लिविंग हो जाएगा? पानी तो मॉलिक्यूल कौन है। बोल रहा था लिविंग? नॉन लिविंग। नारायण प्रभु बोल है, रहा था। प्रभु प्रभु प्रभु, नारायण नारायण। चलो, ये समझ में आया? क्या क्या बताएं? सबसे पहला चीज, डिफ्यूजन कैसा है, पैसिव की एक्टिव? बोलते जाओ। पैसिव। पैसिव। दूसरा, डिफ्यूजन स्लो है कि फास्ट है? स्लो। स्लो। रैंडम होगा कि डायरेक्शनल होगा? रैंडम। लिविंग सिस्टम पे डिपेंड करेगा या फिर नहीं करेगा? नहीं करेगा। डिपेंड करेगा। डिपेंड नहीं करेगा। नहीं करेगा। डिफ्यूजन गैस और लिक्विड और सॉलिड तीनों का होगा क्या? नहीं। नहीं बस गैस और लिक्विड। लेकिन सॉलिड का नहीं होगा, सॉलिड के अंदर हो सकता है। अंदर डिफ्यूजन होगा। इन सॉलिड rather देन ऑफ सॉलिड।
ठीक है, इसको हाईलाइट कर लेना। जो लाइन है, डिफ्यूजन इन सॉलिड रेदर देन ऑफ सॉलिड, ठीक है। उसके अलावे एक मेन चीज क्या छूट रहा है कि डिफ्यूजन अगर डेफिनेशन बोले तो ये डिपेंड किस पे करेगा, डिफ्यूजन किस पे डिपेंड कर सकता है। देखो ध्यान से, लिविंग पे। ग्रेडियंट ऑफ कंसंट्रेशन, मतलब कि हायर से लोअर जाएगा कि लोअर से हायर, बोलो। हायर से लोअर। यानी अलोंग द कंसंट्रेशन या अगेंस्ट? along the concentration. अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा क्या, डिफ्यूजन। दूसरा, ये किस पे डिपेंड करेगा, परमिएबिलिटी ऑफ द मेम्ब्रेन, क्या इस पे डिपेंड करेगा ये? परमिएबिलिटी का मतलब समझो, यहाँ पे जैसे एक सेल मेम्ब्रेन है, सेल याद है सबको ना, पढ़े हो ना सब? नेट हम ले चलते हैं सेल के पास। कैरियर प्रोटीन। देखो ये जो है, ये तुम्हारा एक मेम्ब्रेन है, याद है ये स्ट्रक्चर? इसको बस तुम बुक या फोन को ऐसे घुमा करके देखो, ये स्ट्रक्चर याद आ जाएगा। हाइड्रोफोबिक, याद आ रहा है कुछ? लिपिड बाइलेयर, प्रोटीन बाइलेयर, कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल वगैरह था। ये देखो, ये तुम्हारा क्या है, ये सेल का मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन में सैंडविच मॉडल पढ़ाए थे, ट्राइलैमेलर मॉडल पढ़ाए थे, याद है? सिंगर और निकोलसन। हाँ, सिंगर और निकोलसन याद है, वो बताए थे किस इसके बारे में कुछ कुछ। हाँ। यहाँ पे क्या होगा, लिपिड का मूवमेंट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे लिपिड से बना हुआ है, तो बोला जाता है ना लाइक डिजोल्व लाइक, तो लिपिड तो यहाँ से आर पार चला जाएगा। लेकिन इसमें हाइड्रोफोबिक होता है, हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक बहुत ही अच्छे से पढ़ाए थे। हाइड्रोफोबिक जिसको पानी से प्यार नहीं है, हाइड्रोफोबिया, और हाइड्रोफिलिक जिसको कि पानी से प्यार है। याद आ रहा है कि नहीं? हाँ, पानी से तो डरता है। हाँ, जो पानी से डरता है वो हाइड्रोफोबिक, और जिसको पानी अच्छा लगता है, पसंद आता है, उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोफिलिक बोलते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन कैसा होता है, हाइड्रोफोबिक होता है, उसका जो ऊपर हेड होता है वो कैसा होता है, हाइड्रोफोबिक होता है। तो यहाँ से ये लिपिड के तो जाने दे देगा, लिपिड जा सकता है, सिंपल डिफ्यूजन से क्या होगा, लिपिड तो चला जाएगा। लेकिन दूसरा, जिसको कि पानी पसंद है, जैसे NaCl ये सब को पानी पसंद है, ये हाइड्रोफिलिक है, तो ये क्या सेल मेम्ब्रेन से जा पाएगा? सेल मेम्ब्रेन कैसा होता है, सेलेक्टिवली परमिएबल होता है, इम्परमिएबल होता है, कैसा होता है बताओ कोई इसके बारे में? सिलेक्टिविटी। सेलेक्टिव परमिएबल होता है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्या डिफ्यूजन तुम्हारा परमिएबिलिटी पे डिपेंड करेगा, कि कौन सेलेक्टिव होगा कौन नॉन सेलेक्टिव होगा, इस टाइप पे कोई डिपेंड करेगा डिफ्यूजन? बोलो, नहीं। क्यों नहीं करेगा? अभी तो बताए, अभी तो बताया कि लिपिड को जाने दे रहा है, ठीक है। परमिएबिलिटी का मतलब क्या है, तुम्हारा जो सेल वाल होता है, सेल वाल को मतलब नहीं है, किसी को भी आने जाने दे देगा। लेकिन अच्छा, एक एग्जांपल हमेशा देते थे क्लास में, कि जैसे एक घर है, घर को हम लोग किससे बनाए, ईटा से बना दिए। अब ईटा के ऊपर हम लोग को पेंट क्यों करना पड़ता है, सीमेंट लगाना पड़ता है, फिर अच्छा सा वाल पुट्टी वाला हम लोग पेंट क्यों करते हैं? बोलो कोई। अच्छा लगने के लिए। अच्छा लगने के लिए, और कोई आओ महानुभव। अच्छा लगने के लिए पेंट का प्रचार देखे हो सब? जिसमें रणवीर जेबरा कपूर का होता याद है। है? रणवीर कपूर का प्रचार याद है? सालों साल चले, बारिश होते रहता है, ओ एक घर रहता हाँ, है याद है। जिसकी पेंट छूट जाता है, शादी और करता एक है। घर रहता है जिसका पेंट बचा हुआ रहता है। क्या बताता है उस प्रचार में? बारिश से बोलो बचाता जल्दी। है। सालों साल चले, बारिश हाँ, में सालों भी। साल चले। तो पेंट का यूज बताओ, यहाँ पे हमको जो पूछ रहे हो बताओ। वो पेंट का यूज है प्रोटेक्शन के लिए। हाँ, अच्छा लगने के लिए नहीं है, क्या यूज है उसका, प्रोटेक्शन के लिए यूज है ना, कि वो पानी को अंदर नहीं जाने दे। अगर पानी अंदर चला जाएगा तो धीरे धीरे क्या करेगा, हर एक चीज को वो कमजोर बना देगा, दीवार क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाता है।
ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि हम लोग का जो सेल वाल है, किसी भी प्लांट है, किसी का भी सेल वाल है, तो सेल वाल तो किसी को भी आने जाने दे देता है, लेकिन सेल वाल के अंदर एक क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है। सेल मेम्ब्रेन का क्या काम होता है कि वो सेलेक्ट करके किसी भी चीज को अंदर जाने देता है। कोई भी गिने चुने हुए चीज को ही अंदर जाने दे देगा, ऐसे ही ऐरा गैरा कोई भी आएगा तो वो घुस नहीं जाएगा। तो डिफ्यूजन किस पे डिपेंड कर रहा है, परमिएबिलिटी ऑफ द मेम्ब्रेन। किसी भी मेम्ब्रेन को कोई भी अगर सेपरेट कर रहा है तो उसके परमिएबिलिटी पे क्या डिपेंड करेगा, डिफ्यूजन डिपेंड करेगा। उसके अलावे किस पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे और प्रेशर पे। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो डिफ्यूजन बढ़ेगा कि घटेगा, बताओ जल्दी। बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो डिफ्यूजन बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा। कैसे घटेगा। बढ़ेगा, एग्जाम्पल 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 दो, कंफ्यूज मत हो, एग्जाम्पल दो। क्योंकि टेम्परेचर चलो हम एग्जाम्पल दे रहे हैं। 10th क्लास में पढ़े थे कि जब खाना गर्म होता है तभी उसका सुगंध आता है, ठंड होने पे क्यों नहीं आता है? क्योंकि उससे क्योंकि धुआं उसका निकलता है। धुआं उसका निकलता है वेपर कि आना बंद धुआं, हो जाता है। धुआं क्या है, गैस है ना। हाँ। गैस है तो गैस का डिफ्यूजन नहीं होगा तो कैसे स्मेल कैसे आएगा? तुम घर में बैठे हुए हो, उधर मम्मी चिकन बना रही है तो उसका स्मेल आता है गरम गरम ना। हाँ। तो हाँ ये जी, किसके बिल्कुल कारण आता हुआ है। है? गरम गरम में ही आता है, ठंड जब खाना ठंडा हो जाएगा तो कितने भी पास से जा करके सूंघो तब जा करके आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, है कि नहीं? हाँ। जी, तो ये तो क्यों होता है? डिफ्यूजन होगा। अरे यहाँ कहाँ से आवाज आ रहा है, सुनो। गैस का जो डिफ्यूजन मॉलिक्यूल्स हुआ, होता है ना वो एक्टिव हो जाता है। टेम्परेचर बढ़ा, ठीक है, गर्म हुआ तो उसका स्पीड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। हम लोग के बॉडी का टेम्परेचर जब फीवर होता है तो देखते हो डॉक्टर नब्ज चेक करता है कि कितनी फास्ट स्पीड से चल रहा है। क्यों चेक करता है? ताकि पता चल सके कि नॉर्मल नॉर्मल कितनी बार हम लोग का जो मूवमेंट होता है, 72 टाइम होता है ना 1 मिनट में ब्लड का सर्कुलेशन। लेकिन अगर वही फीवर हो जाता है तब क्या होता है, वो मूवमेंट बढ़ जाता है क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा। तो लिक्विड गैस ये सब का ये क्या है, प्रॉपर्टी है कि इसका स्पीड बढ़ जाएगा, कब, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तब। तो बताओ टेम्परेचर बढ़ेगा तो डिफ्यूजन बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। 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 दूसरा बताओ कि जब प्रेशर बढ़ेगा तब क्या होगा? बढ़ेगा। प्रेशर बढ़ेगा घटेगा। तभी तो बढ़ेगा ना, नहीं नहीं, डिफ्यूजन बढ़ेगा। 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 डिफ्यूजन उस टाइम भी तो बढ़ेगा ना। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ये पैराग्राफ? दोबारा से बोल रहे हैं डिफ्यूजन के बारे में, बाकी सबको समझ में आ रहा है? कर्तव्य और अनामिका, अभिषेक, रिया आई चली गई, आ रहे हैं? पूछा करो कुछ कुछ क्वेश्चन। ठीक है, दोबारा से पूछ रहे हैं, बताते जाना। डिफ्यूजन के बारे में क्या, अच्छा डिफ्यूजन शॉर्ट डिस्टेंस है कि लॉन्ग डिस्टेंस? शॉर्ट। शॉर्ट डिस्टेंस। सेल टू सेल होगा, फ्रॉम वन पार्ट टू अदर पार्ट ऑफ द सेल, और इंटरसेलुलर स्पेस में होगा या फिर लीफ से बाहर होगा। दूसरा, डिफ्यूजन एक्टिव है कि पैसिव है? पैसिव। पैसिव। ऐसे डिफ्यूजन रैंडम है या डायरेक्शनल है? रैंडम। डिफ्यूजन में एनर्जी लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। लगेगा। नहीं लगेगा। कहाँ से लगेगा? अच्छा, हाँ, नहीं नहीं लगेगा। लगेगा, सॉरी। नहीं पैसिव नहीं है लगेगा। तो लगेगा नहीं ना। लगेगा। तो हाँ। पैसिव है तो एनर्जी, आवाज आ रहा है बहुत ज्यादा, कहीं से बंद कर लो कोई। किसके माइक में से आवाज आ रहा था? चलो, दूसरा, डिफ्यूजन स्लो है कि फास्ट है? स्लो। डिफ्यूजन सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों का होगा क्या? नहीं। नहीं। किसका किसका होगा? लिक्विड का गैस का। सॉलिड का क्यों नहीं होगा, या सॉलिड का नहीं होगा तो कब होगा सॉलिड का? सॉलिड सॉलिड में होगा। अंदर से होगा। डिफ्यूजन 3 चीज पे डिपेंड करेगा, तीनों चीज में
तीन चीज में पहला चीज का नाम क्या बताएं? परमिएबिलिटी ऑफ द मेम्ब्रेन, दूसरा क्या? टेम्परेचर, और तीसरा क्या? प्रेशर। प्रेशर। एक और है, एक चार है, ग्रेडियंट ऑफ द कंसंट्रेशन, यानी अगेंस्ट है या अलोंग है। अगर अलोंग द कंसंट्रेशन है तब क्या हो जाएगा? पैसिव, और अगर अगेंस्ट द कंसंट्रेशन होगा तब क्या हो जाएगा? एक्टिव। क्लियर है यहाँ तक? अब डिफ्यूजन का एक दूसरा टाइप पढ़ना है। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं ना है? आगे बढ़े। चलो, अब रोल क्या होगा उससे पहले ये समझो कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या है। देखो, जैसे कि अभी सेल मेम्ब्रेन पे चलते हैं। ये जो सेल मेम्ब्रेन है, ये माइक ऑफ कर लो, किसी के माइक में से आवाज आ रहा है कुछ। अभिषेक बच्चन। चलो देखो, ये जो है डिफ्यूजन में लिपिड का बताएं कि लिपिड का तो ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि लिपिड से ही बना हुआ है सेल मेम्ब्रेन, तो वो आराम से चला जाएगा। लेकिन बहुत सारा ऐसा भी तो होता है ना जिसमें लिपिड नहीं है, जैसे कि तुम्हारा NaCl बताएं। NaCl तुम्हारा आयन है। अब ये आयन जो है तुम्हारा आराम से जा नहीं सकता है सेल से, तब क्या करना पड़ेगा? तब हम लोग को कुछ ना कुछ लगाना पड़ेगा ताकि वो उससे जा सके। लगाना पड़ेगा ना? सुनो, यहाँ पे समझा रहे हैं, समझना क्या होगा। जैसे ये जो है तुम्हारा, समझो क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन है, लेकिन ये नॉर्मल नहीं है। एक मिनट, मार्कर चेंज करने दो। ये देखो, ये सेल मेम्ब्रेन है लेकिन नॉर्मल ये सेल मेम्ब्रेन नहीं है। ये जो बीच में जो डब्बा दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हम एक चैनल लगाए हैं। ये चैनल है, टीवी वाला चैनल नहीं है। ये एक ऐसा चैनल है जो कि क्या प्रोवाइड करेगा? एक मीडियम प्रोवाइड करेगा, ताकि जो हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है लाइक NaCl, वो सब भी एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट हो सके। किसके अलावा? लिपिड के अलावा। यानी कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन ऐसा डिफ्यूजन को कहते हैं जिसमें हम लोग को एक मेम्ब्रेन प्रोटीन या फिर एक चैनल लगाने का रिक्वायरमेंट हो। वैसे डिफ्यूजन को क्या कह देते हैं? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। नॉर्मल डिफ्यूजन में एनर्जी का जरूरत नहीं पड़ेगा, ऐसे फैसिलिटेटेड में भी जरूरत नहीं है एनर्जी का, लेकिन इसमें हम लोग को क्या लगाना पड़ा है? एक चैनल लगाना पड़ा है। वो चैनल का काम क्या है? वो ऐसे चीज को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट करेगा जो कि नॉर्मल सेल मेम्ब्रेन से नहीं जा सकता है। इसको हम लोग क्या नाम देते हैं? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। क्लियर है यहाँ तक? दोबारा से समझाएं, दोबारा से। यस दी, दोबारा से समझाइए। देखो, डिफ्यूजन क्या था? डिफ्यूजन में कोई भी चीज आ जा सकता था, सिवाय, जैसे परमिएबिलिटी पे डिपेंड करता है ना डिफ्यूजन, तो परमिएबिलिटी में जैसे सेल मेम्ब्रेन में लिपिड तो जा सकता है, लेकिन वहां पे NaCl नहीं जा सकता है, क्योंकि NaCl को क्या पसंद है? पानी पसंद है। लेकिन हम लोग के सेल मेम्ब्रेन में तो पानी, मतलब सेल मेम्ब्रेन जो है हम लोग का, वो पानी को पसंद करता ही नहीं है। तो वो NaCl को जाने देगा कि नहीं जाने देगा? बोलो, नहीं जाने देगा कि नहीं? नहीं। सिंपल डिफ्यूजन में। लेकिन NaCl का रिक्वायरमेंट तो है ना सेल में, NaCl के बिना काम नहीं हो पाएगा। इसको भेजना तो है ना कैसे भी। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? हम लोग को एक चैनल लगाना पड़ता है, या समझो कि एक मेम्ब्रेन प्रोटीन लगाना पड़ता है। चैनल का ही दूसरा नाम क्या रख दिए हैं? मेम्ब्रेन प्रोटीन। क्यों लगाना पड़ता है? बोलो। क्योंकि NaCl जा पाए। ताकि NaCl एक जगह से दूसरे जगह जा पाए, जितने का भी जरूरत हो। अब यहाँ से जितने जितने का जरूरत है उतना चला जाएगा, तो उसके बाद क्या ये सैचुरेट हो जाएगा? सैचुरेट का मतलब समझ में आता है ना, कि जितना जरूरत था उतना चला गया, अब इसके आगे जरूरत नहीं है, तो अब ये काम नहीं करेगा। सैचुरेशन पॉइंट इसका
आ चुका है, बोल सकते हैं। इसमें भी एनर्जी का जरूरत नहीं होगा, इसमें भी कैसे डिफ्यूजन होगा, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन ही डिफ्यूजन होगा। चैनल के बारे में डाउट है इसमें कुछ कि ऊपर से जा रहा है? बोलो। आ गया वॉइस नहीं समझ जा रहा में। है? आ गया। बाकी हाँ। ये जो बीच में लगा हुआ है, हाँ इसी से ना NaCl जाएगा। हाँ, इसी में से जाएगा। जो एरो ये एक दिखा क्या रहा है? है पानी, ये डायग्राम एक हम्म। मरते समझा दीजिए ना एक बार। वही डायग्राम को हम देखो इस तरह से बनाए हैं, इसको इस तरह से दिखा रहे हैं। देखो फैसिलिटेड डिफ्यूजन क्या है, यहाँ पे देखो नॉर्मल डिफ्यूजन में सेल मेम्ब्रेन से जिसको जाना है वो तो चला जाएगा, लेकिन एक यहाँ पे क्या लगा दिए हैं हम, एक चैनल लगा दिए हैं। या देखो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है ना, प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, लेकिन किसके जरिए हो रहा है, एक चैनल के जरिए हो रहा है, जिसको हम लोग प्रोटीन चैनल बोलते हैं या फिर मेम्ब्रेन प्रोटीन बोल सकते हैं। वहां से क्या हो रहा है, जिसका हम लोग नॉर्मल डिफ्यूजन से ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते हैं, उसको क्या करते हैं हम लोग, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से ट्रांसपोर्ट करते हैं। फैसिलिटेट का मतलब क्या होता है, समझाओ कोई। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फैसिलिटेट? फैसिलिटी वगैरह ये सब समझे हो कि नहीं, क्या होता है फैसिलिटी? सुविधा। हाँ सुविधा। तो सुविधा कब दिया जाता है, फैसिलिटी यानी सुविधा कब दिया जाता है? कुछ का जरूरत रहता है। हाँ जरूरत रहता है तब। अब नॉर्मल डिफ्यूजन में हर एक चीज तो हो जा रहा है, लेकिन कुछ चीज बच जा रहा है, जैसे NaCl नहीं जा पा रहा है, या कुछ कुछ और भी मॉलिक्यूल है जो कि नहीं जा पा रहा है। तो उसके लिए हम लोग को एक फैसिलिटी लाना पड़ा, और उस सुविधा में, उस फैसिलिटी के लिए हम लोग को क्या लगाना पड़ा है, एक चैनल लगाना पड़ा है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटीन चैनल बोलते हैं। ये सेम टू सेम किसके जैसा है, डिफ्यूजन के ही जैसा है। सिर्फ एक ही डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है, कि बस इसमें क्या लग गया है, एक चैनल लग गया है। डिफ्यूजन में जितना मन उतना भेज सकते थे, लेकिन इसमें क्या होगा, सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा कि इतना का रिक्वायरमेंट था, इतना चला गया, और ये बाद में क्या हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा। समझ आया? अब तो क्लियर होगा। हम लोग क्या किए हैं, यहाँ पे फैसिलिटी डेवलप किए हैं, किसको लगा करके, प्रोटीन चैनल को लगाने के बाद। और ये सेम किसके जैसा है, डिफ्यूजन के ही जैसा है। क्लियर है यहाँ तक? देखो एक बॉक्स दिया है एनसीईआरटी में, उसको यहाँ पे याद करना, ठीक है। देखो दिख रहा है सबको ना बॉक्स, स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन का रिक्वायरमेंट क्या सिंपल डिफ्यूजन में होगा? नो, नहीं होगा, लेकिन फैसिलिटेटेड में होगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को भेजना पड़ता है किसको, NaCl या अदर मॉलिक्यूल्स को भेजना पड़ता है। अभी एक्टिव ट्रांसपोर्ट नहीं पढ़ रहे हैं, इसलिए अभी इसको अवॉइड करो, ठीक है। अभी किसको किसको देख रहे हैं, बस सिंपल को और फैसिलिटेट को। अब हाईली सेलेक्टिव का मतलब क्या है, सिंपल डिफ्यूजन जितना मन उतना भेजो, कोई उसको परवाह नहीं है, जितना मन उतना जाएगा। लेकिन फैसिलिटेट में तो चैनल लगा हुआ है ना, उसमें कुछ खर्च होता है, प्रोटीन लगता है ना, तो प्रोटीन जितना तक में वो सैचुरेट हो जाएगा, उसको क्या बोल दिए, हाईली सेलेक्टिव बोल दिए, कि सेलेक्ट करके ही भेजेगा। NaCl भेजना है तो बस NaCl को ही भेजेगा, दूसरे मॉलिक्यूल को उसमें इंटर नहीं करने देगा। हर एक मॉलिक्यूल के लिए अलग अलग यहाँ पे चैनल लगाया जाएगा। अगर Na है तो Na ही जाएगा, Cl के लिए है तो वहां पे Cl जाएगा। क्लियर है ये? सेलेक्टिव का मतलब क्या है, सेलेक्टिव मॉलिक्यूल को ही भेजेगा। अब ये है क्या, ट्रांसपोर्ट सैचुरेट्स अभी बताएं कि सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा। अगर हमको 10 मॉलिक्यूल चाहिए NaCl का, और 10 हमको मिल गया फैसिलिटेड डिफ्यूजन से, तो हम दोबारा से क्यों उसको लाने जाएंगे, वो क्या हो गया, उसका एक सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा। लेकिन सिंपल डिफ्यूजन में ऐसा नहीं है, सिंपल डिफ्यूजन जितना मन उतना भेजता है, जिसको मन उसको भेजेगा, सिवाय किसको छोड़ करके, कुछ कुछ मॉलिक्यूल को छोड़ करके। फिर यहाँ पे अपहिल का मतलब होता है क्या, लो टू हाई,
क्या सिंपल और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन अपहिल ट्रांसपोर्ट करता है? अपहिल का मतलब समझो एक्टिव, नहीं करेगा, क्योंकि दोनों में हाई से लो जाता है। फिर एटीपी का रिक्वायरमेंट दोनों में ही नहीं है। ये वाला बॉक्स क्लियर है सिर्फ सिंपल के लिए और फैसिलिटेटेड के लिए? इसमें डाउट है कुछ तो पूछो। दोबारा से पूछ रहे हैं? किसी को भी डाउट नहीं है ना? नहीं। दोबारा से चलो, यहाँ पे क्या समझा रहे थे हम? डिफ्यूजन के बारे में और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। डिफ्यूजन डिफ्यूजन जो है, सॉरी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो है सेम टू सेम किसके जैसा है? डिफ्यूजन के ही जैसा है, क्योंकि ये भी क्या होता है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या होता है इसका, नॉर्मली हायर टू लोअर होता है। लेकिन इसमें इसका जो होता है हाइड्रोफिलिक मियोटी, जिसमें भी हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल आ जाएगा उसको हम लोग कहाँ से भेजेंगे? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में चैनल को लगा करके भेजेंगे। इसमें एनर्जी का एक्सपेंडिट्यूर नहीं होगा, यानी एनर्जी खर्च नहीं होगा। स्पेशल प्रोटीन का रिक्वायरमेंट होगा किसको बनाने के लिए? चैनल को बनाने के लिए। और क्या है, ये सैचुरेट हो जाएगा, क्योंकि जब भी ट्रांसपोर्ट अपने मैक्सिमम जितना चाहिए उतना तक पहुंच जाएगा तो सैचुरेशन आ जाएगा। फिर है क्या? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन स्पेसिफिक है, जो मॉलिक्यूल Na को भेजना है तो Na को ही भेजेगा, किसी दूसरे सब्सटेंस को उसमें जाने के लिए अलाउ नहीं करेगा। ठीक है, इसके बाद कुछ पोरीन्स के बारे में है, यहाँ तक आज रहने देते हैं। दोबारा से एक बार रिवाइज करवा रहे हैं हम शुरू से, पूछेंगे बताना, समझते जाओ। क्या बोले सबसे पहले? ट्रांसपोर्ट इन प्लांट में क्या का ट्रांसपोर्ट किए हम लोग? वाटर का, फूड का, मिनरल का और हार्मोन का। मिनरल में तुम्हारा ऑर्गेनिक भी आएगा और इनऑर्गेनिक भी आएगा। उसके अलावा फिर बोले कि कैसे करेंगे, शॉर्ट डिस्टेंस करेंगे और लॉन्ग डिस्टेंस। अभी हम लोग स्टार्ट किए क्या? शॉर्ट डिस्टेंस। शॉर्ट डिस्टेंस में क्या होगा? सेल टू सेल मूवमेंट होगा, फ्रॉम सेल टू वन सेल टू अनदर सेल होगा, फ्रॉम इंटरसेलुलर स्पेस होगा। उसके अलावा क्या होगा, इसमें रिक्वायरमेंट किसका होगा? डिफ्यूजन का होगा। लॉन्ग में क्या देखें कि जाइलम और फ्लोएम का रिक्वायरमेंट होगा। जाइलम है अगर तो जाइलम कैसे ट्रांसपोर्ट करेगा? सिर्फ और सिर्फ यूनिडायरेक्शनल। फ्लोएम कैसे ट्रांसपोर्ट करेगा? यूनि भी करेगा, सॉरी यूनि नहीं बाई डायरेक्शनल करेगा, यानी ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर भी करेगा। उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? ट्रांसलोकेशन कहते हैं। फिर किसको देखें? डिफ्यूजन को। डिफ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस है जो कि कैसा होता है? पैसिव होता है। उसके अलावा उसमें किसी भी एनर्जी का जरूरत नहीं पड़ता है, रैंडम होता है, स्लो होता है, गैसेज और लिक्विड का होता है, सॉलिड का नहीं होता है लेकिन सॉलिड में हो सकता है। डिफ्यूजन को कौन कौन अफेक्ट कर सकता है? ग्रेडियंट अफेक्ट कर सकता है, परमिएबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन कर सकता है, टेम्परेचर और प्रेशर करता है। फिर क्या स्टार्ट किए? फैसिलिटेट डिफ्यूजन। फैसिलिटेट में क्या पढ़े कि एक हम लोग को प्रोटीन चैनल लगाना पड़ेगा, जो कि वैसे मॉलिक्यूल को जाने देगा जो कैसा होता है? हाइड्रोफिलिक होता है, यानी कि जिसको पानी पसंद है। तो वैसे मॉलिक्यूल के लिए क्या लगाना पड़ेगा? हम लोग को एक प्रोटीन चैनल लगाना पड़ेगा, और उसमें से क्या होगा? फैसिलिटेट डिफ्यूजन होगा। और फैसिलिटेट डिफ्यूजन में कुछ डिफरेंस देखें हम लोग यहाँ पे। कुछ डिफरेंस देखें, जैसे कि फैसिलिटेट में स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन का रिक्वायरमेंट होता है, हाईली सेलेक्टिव होता है, एक मॉलिक्यूल जा रहा है तो दूसरे को नहीं जाने देगा। सैचुरेशन होता है, अगर जितने का जरूरत है वहां तक पहुंच गया तो सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा। फिर अपहिल ट्रांसपोर्ट नहीं होता है, यानी कि नीचे से ऊपर नहीं या फिर लोअर टू हायर नहीं होता है, हायर टू लोअर होता है। फिर एटीपी का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। समझ आ गया ये आज का क्लास इतना? किसी को भी कोई डाउट है तो पूछो। क्वेश्चन भेजेंगे, बना लेना, ठीक है? ओके। किसी को भी डाउट नहीं है? पर तब हैंड राइज किया, शायद उसको है डाउट। बोलो बोलो, और भी है क्या किसी को डाउट? पूछ लो माइक ऑन करके। ठीक है, तो आज का क्लास एंड करते हैं यहीं पे।
कहाँ तक पढ़ के आओगे? फैसिलिटेट डिफ्यूजन तक अगली क्लास में पढ़ लेना। कुछ क्वेश्चन भेजेंगे, बना लेना। कोई डाउट नहीं है? नहीं दी। नहीं ठीक है, चलो एग्जिट करें, लीव करें क्लास।